हालेलुया। आज का हमारा वचन है कि हम अपने आप में कैसे बदलाव लेके आए। अपने आप में हम कैसे बदलाव लेके आए, क्योंकि हमारी जो छोटी छोटी बातें आपस में मतभेद हो जाते हैं या कोई छोटी सी बात के कारण चिढ़ जाते हैं। तो इसलिए अपने आप को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे बदलाव ला सकते हैं। हम आज का हमारा वचन है जो कि पढ़ेंगे, याकूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 19 आयत पढ़ेंगे। कोई भी सुनना और करना है मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो। हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध से धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो परमेश्वर का काम करता है, सेवा करता है, वह क्रोध ना करे। हालेलुया। क्रोध ना करे। हालेलुया। क्योंकि जब भी हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि हे प्रियो भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरे और क्रोध में धीमा हो। बोलने में तत्पर और क्रोध में धीमा हो। हालेलुया। क्योंकि अक्सर हम जो है प्रतिदिन जो भी काम करते हैं उनके तनाव में हम ग्रसित रहते हैं और उनके कारण जो है हमारे जीवन के अंदर क्रोध आ जाता है, और क्रोध के कारण हम कुछ ना कुछ एक दूसरे से ऐसी बात बोल देते हैं जो हमारे दिमाग में सारा दिन रहती है, और दिमाग में आने के कारण हम मनमुटाव में रहते हैं। हालेलुया। और उससे हमें बाहर निकलने के लिए, उस जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें क्या करना होगा? वचन को पढ़ना होगा, प्रार्थना करना होगा, और हमें परमेश्वर के वचन को याद रखना होगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है सामर्थी है, अभिषेकित है, और वो अभिषेक जब हमारे अंदर आता है, हमारे जीवन में आता है, तब हमारे जीवन के अंदर बदलाव लाता है। हालेलुया। क्या लाता है? हमारे जीवन के अंदर बदलाव लाता है। अक्सर हम देखते हैं कि हम जब हमारी प्रार्थना नहीं होती, जो कंटिन्यू हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना नहीं होती, तो हमारा जो मन है चिड़चिड़ा सा रहता है, क्योंकि हमारी प्रार्थना जो है कंटिन्यू जो परमेश्वर से हमारी जो सांस है, आत्मिक सांस है, वो जुड़ी है। और जब हमारी सांस बंद हो जाती है तो हमें जो सांस आना जो है बंद होने के कारण हमारी सांस टूट जाती है, और हम धीरे धीरे हमारा जो है हमारे जीवन के अंदर कमजोरी हो जाती है। और इसी कारण जब वचन से टूट जाते हैं, प्रार्थना से टूट जाते हैं, हमारे जीवन के अंदर वो पुरानी बातें आना शुरू हो जाती हैं। इस कारण हमारे मन के अंदर, हमारे जीवन के अंदर और हमारे शरीर के अंदर ये जो है पुरानी बातें आकर के शैतान कार्य करना शुरू कर देता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन जो है कहता है कि अपने जीवन के अंदर बोलने में क्या है? तत्पर, और क्रोध में धीरे। यानी क्रोध करो तो सही, लेकिन धीरे हो। हालेलुया। क्रोध में क्या हो? धीरे हो। और इस कारण परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि इसीलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन की निम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है, और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हालेलुया। वचन ही है हमारे जीवन के अंदर बदलाव ला सकता है। वचन ही है जो हमारे जीवन के अंदर चेंजिंग ला सकता है। अक्सर हमारी जब प्रार्थना टूट जाती है, तब हमारे जीवन के अंदर ऐसी बातें आती हैं, एक दूसरे को फाड़ खाएं, उसको बुरा बोल दें, उसको हमारे कारण बोलने के कारण ठोकर लग जाती है, तो वो भी हमारे खिलाफ बोलने लग जाता है। तो इस कारण जो है हमारी प्रार्थना कंटिन्यू अगर चलती रहती है तो हमारे जीवन के अंदर जो है ठहराव रहता है, नम्रता रहती है, धीरज रहता है, जल्दी से हम क्रोध नहीं करते। कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि एक दूसरे के प्रति ऐसे ही हम बोल रहे हैं और चिड़चिड़ाव सा महसूस कर रहे हैं। तो इसी कारण यही है कि हमारी कंटिन्यू जो प्रार्थना है, एक दो दिन जो बीच में जो हमारी टूट गई थी, इसी कारण हमारे जीवन के अंदर ये कमजोरी आ गई है। और इसको दूर करने के लिए क्या होगा? वचन को सुनना होगा, प्रार्थना को करना होगा। हमारी जो प्रार्थना है वो कंटिन्यू रखनी होगी। हम परमेश्वर को जो है डेली वेज 2
3 या 1 घंटा जो है अगर हम नहीं कर पाते तो कम से कम 1 घंटा तो हम परमेश्वर के लिए निकाल सकते हैं, प्रार्थना में भी और वचन में भी। सुबह जब उठते हैं प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें, ताकि वचन जो है हमारी शुरुआत कर सके हमारे जीवन के कामकाज में, सेवकाई में, पढ़ने में, लिखने में, हमारे हर काम में, चाहे हमारा रोजगार क्यों ना हो, वचन हमारी सहायता करे। वचन कौन है? यीशु मसीह, परमेश्वर वचन है। और वो वचन हमारे जीवन के अंदर बदलाव ला सकता है। जब तक हम उसको नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम नहीं सुनेंगे, जब तक हमारे कानों के अंदर, दिमाग के अंदर, बुद्धि के अंदर नहीं जाएगा, हमारे शरीर के अंदर नहीं जाएगा, हमारे आत्मा के अंदर परमेश्वर का वचन नहीं जाएगा, तब तक हमारे जीवन के अंदर बदलाव नहीं आएगा। और बदलाव लाने के लिए परमेश्वर के वचन को सुनना बहुत जरूरी है। बाइबल में लिखा है सुनना, सुनना किससे है? मसीह के वचन से। और जब हम वचन को सुनते हैं तब हमारे जीवन के अंदर बदलाव आता है। आज से आप देख लिए, हम प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, आज से ही हमारे जीवन के अंदर बदलाव शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर, हमारी बुद्धि के अंदर आ गया है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यही बताता है कि अगर बदलाव लाना है तो वचन को सुनना पड़ेगा। और जब तक हमारे जीवन के अंदर वचन नहीं होगा, हम संसार की बातों को एक्सेप्ट करते रहेंगे, हमारे जीवन के अंदर उनकी बातें आती रहेगी। क्योंकि संसार जो है, संसार में प्रेम नहीं है, संसार लोगों से प्रेम नहीं करता, प्रेम करना नहीं सिखाता, सिर्फ वो अपने आप से मतलब करना सिखाता है। मेरे पास पैसा होना चाहिए, मैं ही मैं हूं, मेरा परिवार ही सब कुछ है, दूसरा कुछ नहीं है, पड़ोसी कुछ नहीं है, भाई नहीं है, बहन नहीं है, कोई नहीं है। सबसे जो है उनका जो वार्तालाप जो है उनका अलग है संसार का। और परमेश्वर का वार्तालाप जो है पवित्र है, सामर्थ्य है, अभिषेकित है, प्रेम भाव है, और वो प्रेम करता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन सिखाता है। बदलाव कब आता है हमारे जीवन के अंदर? जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के अंदर आता है। जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमारे जीवन के अंदर बदलाव आया। हम इकट्ठे रहते हैं, हम शायद हमारे जो है छोटी मोटी बातें रहते हैं, फिर भी हम इकट्ठे रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है हमें एक साथ जोड़ कर रखता है, मेल मिलाप से रखता है। अब हम देखते हैं जो परमेश्वर के जो चेले थे उनके अंदर भी झगड़े हो जाते, छोटे मोटे झगड़े हो जाते थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन उसे जोड़ कर रखता था। हालेलुया, जोड़ कर रखता था। और इसी प्रकार आज भी हमारे जीवन के अंदर ऐसा ही है। बहुत सारे परिवार हैं जिनके परिवारों के अंदर जो मसीह लोग हैं वो सेवा करते हैं, और वो चाहे उनकी सेवकाई अलग हो गई हो, अलग अलग सेवकाई करने लग गए हो, लेकिन उनका मन परमेश्वर में है, वो एक है। परमेश्वर में क्या है? एक है। हो सकता है आपके जीवन के अंदर अलग अलग जो है परमेश्वर ने आपके जीवन के अंदर जो आपकी जीवन की करने की भविष्यवाणी अलग की हो, काम करने का तरीका आपका अलग हो, है ना। आपके जीवन के अंदर जो कार्य है, आप परमेश्वर का जो दर्शन है वो अलग अलग तरीके से आपके जीवन के अंदर हो, लेकिन परमेश्वर का जो कार्य है वो एक ही है। हालेलुया, कार्य जो है एक ही है। और इस तरीके से परमेश्वर का वचन जो हमारे जीवन के अंदर बदलाव ला सकता है। और उद्धार जो है वो भी परमेश्वर के वचन से ही है। हर चीज जो है वो परमेश्वर के वचन से ही है। जब हमारे जीवन के अंदर वचन होगा, प्रार्थना होगी, तब हमारे जीवन के अंदर बदलाव आएगा। हालेलुया। कितने लोग सहमत है कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के अंदर तब हम बदलाव आता है? हालेलुया। कुछ समय से मैं देख रहा था कि जब हम प्रार्थना कर रहे थे, फास्टिंग में थे, तो परमेश्वर ने हमें जो है बहुत सारी बातें हमें परमेश्वर ने सिखाई। और एक सामर्थ्य वचन जो हमने पढ़ा था 2-3 संडे पहले, हन्ना का जो शमूएल की पुस्तक में पढ़ा था हमने, वो भी हमारे जीवन के अंदर बहुत ही बदलाव लेके आया। और उसने, परमेश्वर के वचन ने हमारे जीवन के अंदर बदलाव कैसे लेके आया जब हमने उसको पढ़ा। और हन्ना की जो प्रार्थना थी, वो कैसे उसने प्रार्थना किया, और कैसे वो दुखी थी, कैसे वो जो है प्रताड़ित थी लोगों से, वो प्रार्थना और परमेश्वर ने उसके जीवन के अंदर काम किया। ऐसे ही अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा, बरकत देगा, और आपके जीवन के अंदर रास्ता देगा। जब हम प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, तो हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। और जब हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमें रास्ता दिखाता है। फॉर द एग्जाम्पल कि जब हम हर काम से हार जाते हैं, जब हमारे काम कोई बस का नहीं रहता, जब हम कहते हैं कि बस हमारी बस हो गई है और अब कोई चारा नहीं है,
है ना, तब कुछ नहीं हो सकता, अब तो ये होना ही होना है, अब तो ये हो जाएगा। तो ये बातें तब आती है हमारे जीवन के अंदर जब हमें कोई रास्ता नहीं मिलता। लेकिन जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उसको पढ़ करके हमारे जीवन के अंदर लेते हैं, परमेश्वर कहता है अब तुम्हारी बस हो गई। हाँ प्रभु, हमारी बस हो गई, देख अब मैं कार्य करता हूं। जब लोगों की बस हो जाती है, कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इंसान के बस का कुछ नहीं है, तब परमेश्वर कार्य करना शुरू करता है और परमेश्वर उस कार्य को कर देता है। यानी नामुमकिन कार्य को परमेश्वर मुमकिन कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। बीमारी डॉक्टरों के बस की नहीं है। कुछ ऐसे रोग है, महारोग है, अंदर के महारोग हैं जो डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर ठीक कर सकता है। कुछ ऐसी दुष्ट आत्माएं हैं जो दुनियावी लोग जो है दुष्ट आत्माओं के तरीके से भगाते हैं और नहीं जाती, लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की डांट के द्वारा हम उसको भगा देते हैं। यीशु के नाम से, हम नहीं लेकिन यीशु भगाता है हमारे द्वारा, है ना। हम वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारे अंदर होकर डांट मारता है और निकल जाते हैं। जो बड़े बड़े काम है जो लोगों से नहीं होते, संसार से नहीं हो पाते, वो परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। लोगों की रसोड़ी है जो है डॉक्टर नहीं कर पाता, वो निकल जाता है। लोगों की हड्डी नहीं जुड़ती, परमेश्वर हड्डी जोड़ देता है। हृदय जो हार्ट के अंदर जो छेद होता है, डॉक्टर नहीं भर पाते। मुर्दे जिंदे हो जाते हैं, डॉक्टर जिंदा नहीं कर पाते, लेकिन परमेश्वर जिंदा कर देता है। वो कैसे करता है? परमेश्वर अपने वचन से। उसके अंदर, वचन के अंदर बदलाव जो है, परमेश्वर का वचन बदलाव लेके हमारे जीवन के अंदर बदलाव लेके आता है। हमारा खाना पीना, बैठना उठना, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, सब परमेश्वर जो है चेंज कर देता है। हालेलुया। हम मानते हैं हम इंसान है, छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, लेकिन हमें तुरंत मान लेनी चाहिए जब हमसे गलती होती है। प्रभु मैं माफी चाहता हूं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मैं आपका छोटा सा बच्चा हूं। जब नम्र दीनता के साथ बच्चे बन के परमेश्वर के सामने खड़े हो जाते हैं, तो परमेश्वर हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी दया के अनुसार हमें माफ कर देता है और अपनी शरण में ले लेता है, अपने गले से लगाता है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद ने परमेश्वर की महिमा बहुत जो है अद्भुत तरीके से की, अपने कपड़े फाड़ कर की। और दाऊद को परमेश्वर ने कहा कि ये मेरे मन के जैसा, ये मेरे दिल के जैसा। हालेलुया। और उसको जो है परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया और उसको राजा बनाया। उसके पुत्र को भी परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया, सुलेमान को। हालेलुया। दुनिया में उसके जैसा बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं था। वो कब, क्यों, कैसे दिया? वो जब दिया, जब उसने परमेश्वर को ग्रहण किया, जब परमेश्वर के वचनों पर चला और उसके जीवन के अंदर बदलाव आया। हालेलुया। और उसने परमेश्वर के मंदिर को बनाया। लोगों ने देखा कि परमेश्वर की महिमा कैसे हो रही है, तो दुनिया के लोग उसे देखते थे, उस राजा को देखते थे। सुलेमान ने, उसने मंदिर को बनाया, सोने से मढ़वा दिया। उन्हें बहुत सारे करूबों को बनाया, स्वर्गदूतों को बनाया। हालेलुया, हालेलुया। उस जैसा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं था। उसने कब किया? जब दाऊद ने परमेश्वर की महिमा की और परमेश्वर के साथ चला और परमेश्वर की महिमा करते हुए उसने अपने जीवन व्यतीत किया। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम भी परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं तो परमेश्वर को सुनना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन को फॉलो करना पड़ेगा और उसकी बातों को अपने अंदर लेना पड़ेगा। जब भी कोई नेगेटिविटी हमारे जीवन के अंदर आती है, उस नेगेटिविटी को हमें दूर करने के लिए परमेश्वर के वचन को पढ़कर जो है हमारे जीवन को लेना पड़ेगा। हालेलुया। और जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं तब हमारे जीवन के अंदर बदलाव लेके आता है। आपको यही करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ही है सामर्थ्य। परमेश्वर, आज हम बैठे हैं कलीसिया के अंदर, हमारा मन शांत है, हम सुन रहे हैं, शांति हमारे जीवन के अंदर। शांति ही यीशु मसीह के अंदर है और इस संसार के अंदर शांति नहीं है। संसार के ईश्वर के अंदर शांति नहीं है, मूर्तियों के अंदर शांति नहीं है, लोगों के अंदर शांति नहीं है, सोना चांदी पैसे के अंदर शांति नहीं है। आपके पास कितना भी धन दौलत हो जाए, आपके जीवन के अंदर शांति नहीं रहेगी। आपकी शांति भंग हो जाएगी सोना चांदी आने से, पैसा हो जाने से, कोठी घरों महलों आने से, जब आपका जो है जीवन के अंदर शांति खत्म हो जाएगी। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तब हमारी शांति हमारे जीवन के अंदर आएगी, बदलाव आएगा हमारे जीवन के अंदर। हालेलुया। भले ही आपके पास ज्यादा धन दौलत ना हो, लेकिन खाने योग्य हो, पहनने योग्य हो, आपके चलने फिरने के योग्य हो, आपकी जरूरत के अनुसार हो, तब भी आपके जीवन के अंदर शांति रहती है, बदलाव रहता है आपके जीवन के अंदर। हालेलुया।
तो आज का हमारा विषय यही है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर बदलाव लाने के लिए हमें क्या करना होगा? वचन को पढ़ना होगा, उसके वचन पे चलना होगा। और हम परमेश्वर में सिखाता है कि धीरे से क्रोध करें, बोलने में तत्पर रहे हमें क्या बोलना है। बच्चों को यह ना कहे कि आप गंद खा लो, ये खा लो, वो खा लो। इसके अंदर भी, अपनी जुबान के अंदर भी जो है, हमारी जुबान में सामर्थ है। जैसा हम बोलते हैं वैसा हमारे लिए हो जाता है। परमेश्वर बार बार हमें सिखाता है कि जैसा तुम बोलते हो वैसा तुम्हारे लिए हो जाता है। अगर तुम नेगेटिव बोलते हो तुम्हारे लिए नेगेटिव हो जाता है, तो अगर तुम अच्छा बोलते हो परमेश्वर के लिए, तुम्हारे लिए अच्छा हो जाता है। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है, इसलिए तुम्हारी आंखों के अंदर नींद है, इसीलिए तुम्हारी बुद्धि के अंदर जो है नींद है। हालेलुया। नींद आना शुरू कब हो जाती है? जब हम खरे वचन को, परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन के अंदर बदलाव लाना बहुत जरूरी है। जो भी हमारी जुबान के अंदर वो बात चढ़ती है, उसको हमें क्या करना है? उसको बार बार हमें हटाना है कि हमें वो नहीं करनी। हालेलुया। वो नहीं बोलनी, क्योंकि नेगेटिविटी जब हम बच्चों के लिए बुरा बुरा बोलते हैं और उसके अंदर कुपोषण की कमी होती है, हम बोलते हैं तो मंदबुद्धि है, तो ये खा ले, तो वो खा ले, तो ये बातें भी जो है परमेश्वर के वचन से दूर करती है, और जैसा तुम बोलते हो वैसा बच्चों के अंदर आ जाता है। इसलिए अपना जीवन के अंदर बदलाव लाए और परमेश्वर के साथ चले। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। इन्हीं वचनों के साथ सबको जैमसी की अगर समझ में आया तो सबसे बड़े बोले आमीन। हले बोले यीशु मसीह की जय। हले